अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश में हम सेकंड लेसन गो एंड कम ये पढ़ेंगे। हाँ, जिसमें आप तस्वीर में देखेंगे कि एक आदमी नज़र आ रहा है और चेहरे से कैसा लग रहा है, कुछ गुस्सा करते हुए नज़र आ रहा है ना। और यहाँ पे आगे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। माँ के हाथ में एक कुदाल जैसे बोल सकते हैं, जो कि गार्डनिंग के टाइम यूज़ किया जाता है, या कोई चीज़ देखो दराती बोलते हैं ना, जिसको खेतों में जो किसान होते हैं उनके हाथ में काटने के लिए होता है वो। और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, हरियाली दिखाई दे रही है, पौधे दिखाई दे रहे हैं, गमले नज़र आ रहे हैं। तो इसमें इसी से मुताल्लिक एक कहानी बोलिए, आप सबक दिया हुआ है, गो एंड कम, जाओ और आओ। Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. एक मर्तबा एक छोटा लिटिल बॉय यानी छोटा बच्चा, who lived जो कि रहता था, in a pretty little cottage छोटा सा जो उसका कॉटेज था, जो घर था, उसमें वो रहता था। There was a lovely garden around the cottage. तो उसके घर के आसपास में बहुत ही प्यारा सा गार्डन था, बाग था। Different kinds of plants grew in the garden. और उसके उस बगीचे में बहुत तरह के अलग अलग किस्म के पौधे उगे हुए थे। एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर। इस वजह से उस गार्डन में करने के लिए बहुत सारे काम थे। अब आपको मालूम है, पौधे उनकी देखभाल करना, उनको पानी देना, उनकी जो रख रखाव है वो ठीक तरीके से करना, गार्डन में घास होती है, घास बढ़ जाती है तो उनको ठीक करना, पत्ते गिरते हैं उनको साफ सफाई करना, यानी इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं। द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे। तो अब काम क्या क्या होते हैं कि उन पौधों को हर रोज़ पानी देना पड़ता है ना। अभी इससे पहले आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग है, उनमें भी जान होती है, उनको भी हमारी तरह पानी की ज़रूरत होती है। They had to be given manure from time to time. तो उनको हर वक्त जो है, मैन्योर बोले तो खाद वक्त वक्त पे देना ज़रूरी होते हैं। अच्छी अगर खाद डाली जाएगी तो पौधे बहुत अच्छे उगते हैं। They had to be cut and pruned at the right time. और जब वो बढ़ जाते हैं तो देखो उनकी शाखें बढ़ती हैं, कहीं कहीं से बेतरतीब वो बढ़ना शुरू होते हैं, तो उनको भी सही तरीके से काट छांट उनमें करना ज़रूरी होता है। द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। तो जो दरख्त बगीचे में जो पौधे होते हैं, तो उनमें जो घास बढ़ जाती है या गैर ज़रूरी ऐसे कुछ पौधे उगाते हैं, तो उनको निकालना और साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है। एवरी डे इन द लिटिल बॉयज़ फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। तो हर रोज़ उस छोटे बच्चे की जो फैमिली के लोग थे, वो उस गार्डन की देखभाल किया करते थे। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल who came to stay with them for a few days. तो उस लड़के के तो अंकल थे जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, मीन्स थोड़े क्या बोलना चाहिए कि गुस्सा करने वाले और थोड़े तेज़ मिजाज के वो वैसे थे, और वो उनके घर में रहने के लिए कुछ दिनों से आए हुए थे। द अंकल बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। तो वो जो उनके अंकल थे वो एक मतलब नज़्म ज़ब्त के हर काम वक्त पे होना चाहिए, और
सब चीज़ अच्छे से होनी चाहिए, काम करते रहना चाहिए। हार्ड वर्क मीन्स मेहनत, और डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त। तो उस चीज़ को वो बिलीव करते थे, यानी उसको वो अपनाते थे और चाहते थे कि हर कोई मेहनत करे और नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखे। वन डे ही सॉ डैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। तो एक दिन उसके अंकल ने क्या देखा कि ये जो छोटा बच्चा है वो घर के आसपास ही खेल रहा है। लिटिल बॉय सेड द अंकल, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क। तो उन्होंने क्या कहा कि ए बच्चे, तुम जो है काम करो, योर गार्डन नीड वीडिंग सैडली। तो जो तुम्हारे बगीचे का हाल है वो बहुत ख़राब है। गो नाउ एंड वीड इट। तो जाओ और जो घास या बेतरतीब पौधे उगाए हैं उनको ठीक करो, उनको निकाल दो। लाइक अ गुड चाइल्ड, और ये काम करो एक अच्छे बच्चे की तरह। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे। लेकिन बच्चा उस दिन वो गार्डन की सफाई करने के मूड में नहीं था। आई कांट डू इट, ही सेड। तो उसने सीधा मना कर दिया कि ये मैं नहीं करूँगा। ओ यस यू कैन, सेड द अंकल। तो अंकल ने क्या कहा, नहीं तुमको ही करना है, तुम ही करोगे। वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय। तो बच्चे ने जब देखा कि अंकल जोर दे रहे हैं कि नहीं तुमको करना पड़ेगा, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ। बट यू मस्ट, सेड हिज अंकल। लेकिन उसके अंकल ने कहा नहीं तुमको अभी करना है। डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क। तो अंकल ने क्या कहा कि नहीं तुमको अभी करना है और इस तरह की बदतमीजी मत करो, तुम अभी जाओ और ये काम करो। दिस इज़ एन ऑर्डर। और अब उन्होंने क्या कहा, ये मेरा हुक्म है। गेट अप एंड गो, उठो और जाओ। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन। और उसके जो ये अंकल थे वो खुद भी एक बहुत मेहनतकश इंसान थे, काम करना वो पसंद करते थे। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम। और वो अपना कुछ काम करने के लिए दूसरे रूम में चले गए। बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल। और वो छोटा बच्चा अभी तक वहीं पे उदास बैठा था, अभी तक वो वहाँ बैठा हुआ था। He felt that his uncle was being unfair। और वो सोच रहा था कि उसके जो अंकल है वो अच्छे नहीं हैं। होता है ना कि बड़े अगर हमको डांट देते हैं तो फिर हमारी राय हो जाती है कि नहीं वो अच्छे इंसान नहीं है। His chin began to wobble। chin बोले तो जो ठुड्डी हमारी होती है, तो वो अपनी ठुड्डी को हिलाने लगा। यानी गुस्से से मुंह चबाते तो कैसा हमारी ठुड्डी हिलने लगती है, वैसा वो करने लगा। He had a lump in his throat and his eye welled up। तो उसकी जो यानी गुस्से से मुंह में जैसे थूक जैसा भर गया और आंखें गुस्से से बाहर आ गई। वेल्ड अप यानी गुस्से से बाहर आना और आंखों में आंसू आ जाना। इस तरह से वो इतना उसको गुस्सा आने लगा अपने अंकल पे। जस्ट देन हिज मदर वॉक इन। इतनी देर में क्या हुआ कि उसकी माँ अंदर आई। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय। माँ ने पूछा क्या बात है। शी आस्क्ड। उसने पूछा वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी। तो तुम इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हो। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय। छोटे बच्चे ने क्या कहा कि अंकल ने मुझे गार्डन की जो घास है, जो छोटे मोटे पौधे जो अननेसेसरी उगाए हैं, तो उनको साफ करने के लिए कहा है। ओह, सेड हिज मदर। तो उसकी माँ ने कहा अच्छा, व्हाट फन दैट विल बी। तो माँ ने अब आगे क्या कहा, अरे कितना मज़ा आएगा ये करने में। आई लव टू वीड। मुझे घास जो है चुनना, उसको खींच के निकालना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड इट इज़ सच अ फाइन डे। तो ये हम काम करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड।
तो क्या मैं तुम्हारे साथ इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ घास निकालने में? वाई यस सेड द बॉय। अब बच्चा खुश हो गया और उसने कहा क्यों नहीं। कम लेट्स डू इट नाउ सेड हिज मदर। उसकी माँ ने क्या कहा, ठीक है चलो हम जाते हैं और गार्डन की सफाई करते हैं। द बॉय गॉट अप रेडली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर। और बच्चा जो है खुशी खुशी जल्दी से उठा और बाहर अपनी माँ के साथ गया वो। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटिफुली एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। और दोनों यानी माँ और उसका बेटा दोनों गार्डन में जाके बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारे गार्डन की सफाई की, जो गैर ज़रूरी पौधे उगाए थे उनको निकाला, घास को ट्रिम किया और इस तरह से उन दोनों ने अपना वक्त बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग। तो किस तरीके से दोनों का वक्त वहाँ पे काम करते करते गुजरा गार्डन में, काम करते हुए, चैटिंग करते हुए यानी बातें करते हुए और हंसी मजाक मस्ती करते हुए। तो इस तरह से उन्होंने अपना ये वक्त गुजारा। तो कोई भी काम अगर हमको दिया जाता है तो हमको खुशी खुशी उस काम को करना चाहिए। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम।